प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग निर्मला उपन्यास के अंक 17 के आगे के उपन्यास को पढ़ते हैं। निर्मला दिन भर चारपाई पर पड़ी रही। मालूम होता है उसकी देह में प्राण नहीं है। ना स्नान किया ना भोजन करने उठी। संध्या समय उसे ज्वर हो आया। रात भर देह तवे की भांति तपती रही। दूसरे दिन ज्वर ना उतरा। हाँ, कुछ कुछ कम हो गया था। वह चारपाई पर लेटी हुई निश्चल नेत्रों से द्वार की ओर ताक रही थी। चारों ओर शून्य था। अंदर भी शून्य, बाहर भी शून्य। कोई चिंता न थी, न कोई स्मृति, न कोई दुख। मस्तिष्क में स्पंदन की शक्ति ही न रही थी। सासा रुक्मणी बच्ची को गोद में लिए हुए आकर खड़ी हो गई। निर्मला ने पूछा, क्या यह बहुत रोती थी? रुक्मणी ने कहा, नहीं, यह तो सिसकी तक नहीं। रात भर चुपचाप पड़ी रही। सुधा ने थोड़ा सा दूध भेज दिया था। निर्मला ने कहा, अहिरे ने दूध ना दे गई थी? रुक्मणी बोली, कहती थी पिछले पैसे दे दो तो दूं। तुम्हारा जी अब कैसा है? निर्मला ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, कल देह गर्म हो गई थी। रुक्मिणी ने कहा, डॉक्टर साहब का बुरा हाल है। निर्मला ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? क्या कुशल से है ना? रुक्मिणी ने कहा, कुशल से है कि लाश उठाने की तैयारी हो रही है। कोई कहता है जहर खा लिया था, कोई कहता है दिल का चलना बंद हो गया था। भगवान जाने क्या हुआ था। निर्मला ने एक ठंडी सांस ली और रूंधे हुए कंठ से बोली, हाय भगवान, सुधा की क्या गति होगी, कैसे जिएगी? यह कहते कहते वह रो पड़ी और बड़ी देर तक सिसकती रही। बड़ी मुश्किल से उठकर सुधा के पास जाने को तैयार हुई। उसके पांव थर थर काँप रहे थे। दीवार थामे खड़ी थी, पर जीना मानता था। ना जाने सुधा ने यहाँ से जाकर पति से क्या कहा। मैंने तो उससे कुछ कहा भी नहीं। ना जाने मेरी बातों का वह क्या मतलब समझी। हाय, ऐसे रूपवान, दयालु, ऐसे सुशील प्राणी का यह अंत। अगर निर्मला को मालूम होता कि उसके क्रोध का यह भीषण परिणाम होगा, तो वह जहर का घूंट पीकर भी उस बात को हंसी में उड़ा देती। यह सोचकर कि मेरी ही निष्ठुरता के कारण डॉक्टर साहब का यह हाल हुआ, निर्मला के हृदय के टुकड़े होने लगे। ऐसी वेदना होने लगी मानो हृदय में शूल उठ रहा हो। वह डॉक्टर साहब के घर चली। लाश उठ चुकी थी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। घर में स्त्रियां जमा थी। सुधा जमीन पर बैठी रो रही थी। निर्मला को देखते ही वह जोर से चिल्लाकर रो पड़ी और जाकर उसकी छाती से लिपट गई। दोनों देर तक रोती रही। जब औरतों की भीड़ कम हुई और एकांत हो गया तो निर्मला ने पूछा, यह क्या हो गया बहन, तुमने क्या कह दिया था? सुधा अपने मन को इसी प्रश्न का उत्तर कितनी बार दे चुकी थी। उसका मन जिस उत्तर से शांत हो गया था, वही उत्तर उसने निर्मला को दिया। बोली, चुप भी तो ना रह सकती थी बहन, क्रोध की बात पर क्रोध आता ही है। निर्मला ने कहा, मैंने तो तुमसे कोई ऐसी बात भी ना कही थी। सुधा ने कहा, तुम कैसे कहती, कह ही नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने जो बात हुई थी वह कह दी थी। उस पर मैंने जो कुछ मुंह में आया कहा। जब एक बात दिल में आ गई तो उसे हुआ ही समझना चाहिए। अवसर और घात मिले तो वह अवश्य ही पूरी हो जाती है। यह कहकर कोई नहीं निकल सकता कि मैंने तो हंसी की थी। एकांत में ऐसा शब्द जबान पर लाना ही कह देता है कि नीयत बुरी थी। मैंने तुमसे कभी कहा नहीं बहन, लेकिन मैंने उन्हें कई बार तुम्हारी ओर झांकते देखा। उस वक्त मैंने भी यही समझा कि शायद मुझे धोखा हो रहा हो। अब मालूम हुआ कि उस ताक झांक का क्या मतलब था। अगर मैंने दुनिया ज़्यादा देखी होती तो तुम्हें अपने घर ना आने देती, कम से कम तुम पर उनकी निगाह कभी ना पड़ने देती। लेकिन यह क्या जानती थी कि पुरुषों के मुंह में कुछ और, मन में कुछ और होता है। ईश्वर को जो मंजूर था वह हुआ। ऐसे सौभाग्य से मैं वैवेद्य को बुरा नहीं समझती। दरिद्र प्राणी उस धनी से कहीं सुखी है जिसे उसका धन सांप बनकर काटने दौड़े। उपवास कर लेना आसान है, विषैला भोजन करना उससे कहीं मुश्किल। इसी वक्त डॉक्टर सिन्हा के छोटे भाई और कृष्णा ने घर में प्रवेश किया। घर में कोहराम मच गया। 1 महीना और गुजर गया। सुधा अपने देवर के साथ तीसरे ही दिन चली गई। अब निर्मला अकेली थी। पहले हंस बोलकर जी बहला लिया करती थी, अब रोना ही एक काम रह गया। उसका स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता गया। पुराने मकान का किराया अधिक था। दूसरा मकान थोड़े किराए का लिया। यह तंग गली में था। अंदर एक कमरा था और छोटा सा आंगन। ना प्रकाश जाता ना वायु। दुर्गंध उड़ा करती थी। भोजन का यह हाल कि पैसे रहते हुए भी कभी कभी उपवास करना पड़ता था। बाजार से लाए कौन? फिर अपना कोई मर्द नहीं, कोई लड़का नहीं, तो रोज भोजन बनाने का कष्ट कौन उठाए? औरतों के लिए रोज भोजन करने की आवश्यकता ही क्या? अगर एक वक्त खा लिया तो 2 दिन के लिए छुट्टी हो गई। बच्ची के लिए ताज़ा हलवा या रोटियां बन जाती थी।
ऐसी दशा में स्वास्थ्य क्यों ना बिगड़ता। चिंता, शोक, दुरावस्था एक हो तो कोई कहे, यहाँ तो त्रिताप का धावा था। उस पर निर्मला ने दवा ना खाने की कसम खा ली थी। करती ही क्या, उन थोड़े से रुपयों में दवा की गुंजाइश कहाँ थी। जहाँ भोजन का ठिकाना ना था वहाँ दवा का जिक्र ही क्या। दिन दिन सूखती चली जाती थी। एक दिन रुक्मणी ने कहा, बहू इस तरह कब तक घुला करोगी। जी ही से तो जहान है, चलो किसी वैद्य को दिखा लाऊं। निर्मला ने कहा, जिसे रोने के लिए जीना हो उसका मर जाना ही अच्छा। रुक्मणी बोली, बुलाने से तो मौत नहीं आती। फिर निर्मला ने कहा, मौत तो बिन बुलाए आती है, बुलाने से क्यों ना आएगी। उसके आने में बहुत दिन ना लगेंगे बहन। जे दिन चलती हूँ उतने साल समझ लीजिए। रुक्मणी ने कहा, दिल ऐसा छोटा मत करो बहू, अभी संसार का सुख ही क्या देखा है। निर्मला ने कहा, अगर संसार का यही सुख है जो इतने दिनों से देख रही हूँ तो उसे जी भर गया। सच कहती हूँ बहन, इस बच्ची का मोह मुझे बांधे हुए है, नहीं तो अब तक कभी की चली गई होती। ना जाने इस बेचारी के भाग्य में क्या लिखा है। दोनों महिलाएं रोने लगी। इधर जब से निर्मला ने चारपाई पकड़ ली, रुक्मणी के हृदय में दया का सोता सा खुल गया है। द्वेष का लेश भी नहीं रहा। कोई काम करती हो, निर्मला की आवाज सुनते ही दौड़ती है। घंटों उसके पास कथा पुराण सुनाया करती है। कोई ऐसी चीज पकाना चाहती जिसे निर्मला रुचि से खाए। निर्मला को कभी हंसते देख लेती है तो निहाल हो जाती है और बच्ची को तो अपने गले का हार बनाए रखती है। उसी की नींद सोती है, उसी की नींद जागती है। वही बालिका अब उसके जीवन का आधार है। रुक्मणी ने जरा देर बाद कहा, बहू तुम इतनी निराश क्यों होती हो। भगवान चाहेंगे तो तुम 2-4 दिन में अच्छी हो जाओगी। मेरे साथ आज वैद्य जी के पास चलो, बड़े सज्जन हैं। निर्मला ने कहा, दीदी जी अब मुझे किसी वैद्य हकीम की दवा फायदा ना करेगी। आप मेरी चिंता ना करें। बच्ची को आपकी गोद में छोड़ जाती हूँ। अगर जीती जागती रहे तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा। मैं तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ न कर सकी, केवल जन्म देने भर की अपराधिनी हूँ। चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र के गले ना मरिएगा। इतनी ही आपसे मेरी विनय है। मैंने आपकी कुछ सेवा ना की, इसका बड़ा दुख हो रहा है। मुझ अभागिनी से किसी को सुख नहीं मिला। जिस पर मेरी छाया भी पड़ गई उसका सर्वनाश हो गया। अगर स्वामी जी कभी घर आवे तो उनसे कहिएगा कि इस करमजली के अपराध क्षमा कर दे। रुक्मणी रोती हुई बोली, बहू तुम्हारा कोई अपराध नहीं। ईश्वर से कहती हूँ तुम्हारी ओर से मेरे मन में जरा भी मेल नहीं है। हाँ, मैंने सदैव तुम्हारे साथ कपट किया, इसका मुझे मरते दम तक दुख रहेगा। निर्मला ने कातर नेत्रों से देखते हुए कहा, दीदी जी कहने की बात नहीं, पर बिना कहे रहा नहीं जाता। स्वामी जी ने हमेशा मुझे अविश्वास की दृष्टि से देखा, लेकिन मैंने कभी मन में भी उनकी उपेक्षा नहीं की। जो होना था वह तो हो ही चुका था। अधर्म करके अपना परलोक क्यों बिगाड़ती। पूर्व जन्म में ना जाने कौन सा पाप किया था जिसका यह प्रायश्चित करना पड़ा। इस जन्म में कांटे बोती तो कौन गति होती। निर्मला की सांस बड़े वेग से चलने लगी। फिर वह खाट पर लेट गई और बच्ची की ओर एक ऐसी दृष्टि से देखा जो उसके जीवन की संपूर्ण विपत्ति कथा की वृहद आलोचना थी। वाणी में इतनी सामर्थ्य कहाँ। 3 दिनों तक निर्मला की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। वह ना किसी से बोलती थी, ना किसी की ओर देखती थी और ना किसी का कुछ सुनती थी, बस रोए चली जाती थी। उस वेदना का कौन अनुमान कर सकता है। चौथे दिन संध्या समय वह विपत्ति कथा समाप्त हो गई। उसी समय जब पशु पक्षी अपने अपने बसेरे को लौट रहे थे, निर्मला का प्राण पक्षी भी दिन भर शिकारियों के निशानों, शिकारी चिड़ियों के पंजों और वायु के प्रचंड झोंकों से आहत और व्यथित अपने बसेरे की ओर उड़ गया। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। लाश बाहर निकाली गई। कौन दाह करेगा, यह प्रश्न उठा। लोग इसी चिंता में थे कि सहसा एक बूढ़ा पथिक एक बकूचा लटकाए आकर खड़ा हो गया। यह मुंशी तोताराम थे। यहीं पर निर्मला उपन्यास का अंतिम अंक 17 समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह उपन्यास बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।